हाय फ्रेंड्स, भार्गव एग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैडी यानी धान के बारे में। फर्स्ट हम देखेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन। बोटनिकल नेम ऑफ पैडी इज ओराइजा सटाइवा। धान का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। पैडी बिलोंग टू ग्रैमनी फैमिली। इसको पोएसी फैमिली भी कहते हैं। जितने भी सीरियल क्रॉप हैं जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, पैडी and other cereal crop millets all belong to family Gramineae. Chromosome number in paddy is 24. पैडी इज ए खरीफ सीजन क्रॉप, मतलब कि धान को बरसात के मौसम में लगाया जाता है। पैडी इज ए शॉर्ट डे प्लांट। जितने भी खरीफ सीजन क्रॉप रहती हैं जनरली वह शॉर्ट डे प्लांट में ही आती हैं। पैडी प्लांट इज C3 टाइप प्लांट, मतलब कि इसमें केल्विन साइकिल पाया जाता है। जब इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है तब इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। पैडी प्लांट इज मोनोकोटिलिडन्स, नैरो लीव्स एंड हैव पैरेलल वेनेशन। यह एक बीजपत्रीय पौधा रहता है तथा इसकी सक्रिय पत्तियां रहती हैं तथा इसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो धान की उत्पत्ति स्थल है साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा। Rice is the staple food of Asia and first cultivated crop in Asia. Archaeological evidence of paddy are found in ancient Hindu scriptures and literature. Carbonite paddy grain were found in the excavation at Hastinapur, UP at the site dated 1000 to 750 BC. This is the oldest rice specimen yet known in world. De Candolle in 1886 and Watt in 1892 thought that South India is origin place of cultivated rice, but in 1926 Babylov suggests that India and Burma is the center of origin of cultivated rice. अगर हम बात करें राइस के प्रोडक्शन और एरिया के बारे में तो पैडी इज सेकेंड लीडिंग फूड क्रॉप इन एशिया एंड एरिया एंड प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, मतलब कि गेहूं के बाद धान को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और इसका उत्पादन होता है। एरिया में हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है पूरे विश्व में। इंडिया में राइस का एरिया 44.8 मिलियन हेक्टेयर है और सेकंड नंबर पर चाइना का एरिया है। मगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है, वहाँ का प्रोडक्शन 200 मिलियन टन है और सेकंड पे इंडिया का प्रोडक्शन है 131 मिलियन हेक्टेयर, क्योंकि चाइना की प्रोडक्टिविटी इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर इजिप्ट है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी 9.84 टन पर हेक्टेयर है, सेकंड पर USA है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड में पैडी का एरिया है 155 मिलियन हेक्टेयर एंड इसका टोटल प्रोडक्शन 596 मिलियन टन होता है। और वर्ल्ड की एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी 4.05 टन पर हेक्टेयर है। इंडिया में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल इज लीडिंग स्टेट इन एरिया एंड प्रोडक्शन बोथ, बट इन प्रोडक्टिविटी पंजाब इज द लीडिंग स्टेट विथ 3.34 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी। अगर हम स्पेसीज की बात करें तो जीनस ओराइजा हैव 24 species, out of which are 22 wild species and 2 are cultivated species. धान की 24 प्रजातियां हैं मगर इनमें से सिर्फ 2 ही कल्टीवेशन उनका किया जाता है। फर्स्ट है ओराइजा सटाइवा एंड अनादर इज ओराइजा ग्लैब्रिमा। ओराइजा सटाइवा हैज़ 3 सब स्पेसीज विच आर एज फॉलो: इंडिका, जेपोनिका एंड जवानिका। इंडिका का ओरिजिन इंडिया में हुआ है, जेपोनिका का ओरिजिन जापान चाइना में हुआ है एंड जवानिका का ओरिजिन इंडोनेशिया में हुआ है। दिस 3 सब स्पेसीज आर ओरिजिनेटेड बाय वाइल्ड राइस ओराइजा रूफी पोगोन। यह तीनों इंडिका, जेपोनिका एंड जवानिका, इन तीनों की उत्पत्ति ओराइजा रूफी पोगोन से हुई है। ओराइजा ग्लैब्रिमा, दिस स्पेसीज ओरिजिन इन नाइजीरिया, इसकी उत्पत्ति नाइजीरिया में हुई है एंड ओराइजा ग्लैब्रिमा इज कल्टिवेटेड इन अफ्रीका, इसका उत्पादन अफ्रीका में
किया जाता है। वेराइटीज़ ऑफ पैडी, वैसे तो पैडी की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, पर यहाँ पर जो फेमस वेराइटीज़ हैं वही बताई हैं। जैसे कि वाटर लॉक्ड वेराइटीज़ जल्दी, मधुकर, जलप्रिय एंड पंकज। एरोमेटिक वेराइटीज़ बादशाह भोग, कस्तूरी, पूसा, बासमती। सेलिनिटी टॉलरेंस है लूनी, श्री। डायरेक्ट स्वाइंग बाला, कावेरी, नगीना 22 एंड पूसा 21। वैसे राइस में नर्सरी प्रिपरेशन करके फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, बट यहाँ पे बाला, कावेरी, नगीना, पूसा ये वेराइटी डायरेक्ट सोइंग के लिए अप्रोप्रिएट हैं। अदर वेराइटीज़ हैं गोविंद, प्रसाद, पंत धान 4, साकेत 4, IR24, मनहार, कंचन, सुप्रिया, हंसराज, पूसा कस्तूरी, किरण, क्रांति, मधुकर, जागृति, प्रगति। इनमें से पंत धान 4, साकेत 4, IR24 और गोविंद ये बहुत फेमस वेराइटीज़ हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें, जैसे कि फर्स्ट है TN1। TN का फुल फॉर्म है ताई चुंग नेटिव। यह फर्स्ट डवार्फ वेराइटीज़ है राइस की जो कि ताइवान में डेवलप्ड की गई थी। सेकंड है IR8, डेवलप्ड इन फिलीपींस बाय क्रॉसिंग ऑफ डीजेवोजेन क्रॉस पेटा। डीजेवोजन का क्रॉस पेटा से कराया था, जिससे IR8 वेराइटीज़ बनाई गई थी। थर्ड है जया। दिस इज ए सेमी डवार्फ वेराइटीज़ डेवलप्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर शास्त्री। दिस वेराइटीज आल्सो नोन एज मिरेकल राइस। TN1 का क्रॉस टाइप 141 से करा के जया वेराइटी को निकाला गया था। नेक्स्ट है जगन्नाथ। दिस इज ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ T141। नेक्स्ट है CORH10। दिस इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया। अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ राइस की बात करें, जैसे कि हाइब्रिड राइस, गोल्डन राइस एंड सुपर राइस। हाइब्रिड राइस was developed by Y.L. Ping in 1978 China. China has highest area approx 50% under hybrid rice। मतलब दुनिया में जितना भी एरिया है टोटल हाइब्रिड राइस का, उसका 50% एरिया चाइना में ही है। टोटल एरिया ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया इज़ अबाउट 2.5%। भारत में हाइब्रिड राइस का एरिया सिर्फ 2.5% ही है। फर्स्ट टाइम हाइब्रिड राइस कम इन 1994 इन इंडिया। भारत में पहली बार संकर धान 1994 में आया था। सेकंड है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस डेवलप्ड बाय इंगो पोर्ट्रिकस। इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, विटामिन ए एंड फेरिटीन फॉर आयरन। इट इज़ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। नेक्स्ट है सुपर राइस। सुपर राइस डेवलप्ड बाय डॉक्टर GS खुश फॉर दैट ही गोट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1996। लूनीश्री इज ए वेराइटी ऑफ सुपर राइस विच इज सेलिनिटी टॉलरेंस। डॉक्टर GS खुश, इंको पोट्रिकस और YL पिंग जी का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में भी करा था, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉप 50 साइंटिस्ट एंड फेमस पर्सन पढ़े थे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, मतलब कि उर्वरक किस प्रकार धान के खेत में दिए जाते हैं। पेडी प्लांट टेक नाइट्रोजन इन अमोनिया फॉर्म बिकॉज अमोनिया इज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर एंड हैव वेरी लेस चांस ऑफ लीचिंग। धान के खेत में नाइट्रोजन हम अमोनिया के फॉर्म में देते हैं क्योंकि यह कम घुलनशील होता है, जिसके कारण इसके लीचिंग की संभावना कम हो जाती है। वैसे हम जनरली सभी क्रॉप में नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में देते हैं, किंतु धान के खेत में हम नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में देते हैं। अमोनियम सल्फेट जिसमें 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको हम धान के खेत में अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट के लिए। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड ऑन रिड्यूस जोन इन पेडी फील्ड। धान के खेत में उर्वरक हमको रिड्यूस जोन में देना चाहिए। NPK रेशो इज 120:60:60 किलोग्राम पर हेक्टेयर इज जनरली रिकमेंडेड इन राइस। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर फॉर पेडी प्लांट, धान के पौधे के लिए जैव उर्वरक। तो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट
बायो फर्टिलाइजर आर यूज्ड। नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट के लिए जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जैसे अजोला एंड बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी और इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अजोला इज ए वाटर फर्न एंड बीजीए इज फाउंड ऑन अजोला लीव। अजोला फिक्स 20 to 30 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। अजोला धान के खेत में 20 से 30 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है। एनाबीना एंड नोस्टोक आर स्पीसीज ऑफ बीजीए। डिसीज ऑफ पेडी प्लांट। धान के पौधे की बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्लास्ट, इसको रिच मैंस डिसीज भी कहा जाता है। यह पायरिकुलेरिया ओराइजा के कारण होती है। सेकेंड इज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसको पुअर मैंस डिसीज भी कहते हैं। यह जेंथोमोनाज ओराइजा के कारण होती है। नेक्स्ट इज ब्राउन स्पॉट, यह हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा के कारण होती है और इसी बीमारी के कारण वेस्ट बंगाल में अकाल भी पड़ा था। नेक्स्ट इज फॉल्स स्मट, यह क्लेविसेप्स ओराइजा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज शीत ब्लाइट, इट्स कोजल ऑर्गेनिज्म इज राइजोक्टोनिया सोलनी। नेक्स्ट इज बकाना डिसीज, इसको फुट रोट भी कहते हैं। यह जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण होता है। नेक्स्ट इज ओफ्रा डिसीज, यह डाइटिलैंकस एंगस्टस के कारण होता है। नेक्स्ट इज उड़बट्टा डिसीज, यह एक फंगस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट इज येलो ड्वार्फ, यह एमएलओ मीन्स माइकोप्लाज्मा से होती है। नेक्स्ट इज ग्रास स्टंट, यह एक वायरल डिसीज है। इसकी अदर डिसीज हैं टुंगरो, जो कि एक वायरस से होती है। अकोइची, यह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। नेक्स्ट इज खेरा डिसीज, यह जिंक की डिफिशियंसी से होती है। नेक्स्ट इज पानसुक, यह एक उसका ड्राई फिजियोलॉजिकल डिसीज। अब हम इसके इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि धान के पौधे पर लगने वाले कीटों के नाम देखेंगे। ने फर्स्ट है राइस, गंदी बग, इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोराइजा वेरी कॉर्निस। नेक्स्ट इज राइस गोल्डमिज, इसका साइंटिफिक नेम है पेकाई डिप्लोसिस ओराइजी। नेक्स्ट इज स्टेम बोरर, इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइपोराइजा इंसर टुलुस। नेक्स्ट इज आर्मी वर्म, इसका साइंटिफिक नेम है मिथिमना सेपराटास। नेक्स्ट इज ग्रीन लीफ होपर, इसको जसीद भी कहते हैं, इसका नाम है नेफोटैक्सिस वायरस सेंस। नेक्स्ट इज राइस हिस्पा, इसका साइंटिफिक नेम है डिक्लेडिस्पा आर्मी जर्स। नेक्स्ट इज खरीफ ग्रास होपर, इसका नाम है हेरोग्लाइफस बेनियन। नेक्स्ट इज स्वार्मिंग कैटरपिलर, इसका नाम है स्पोडोप्टेरा मोरिटिया। नेक्स्ट इज वाइट लीफ होपर, इसका नाम है टेटिगेला स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इज पेडी लीफ रोलर, इसका नाम है नेफेलोक्रोसिस मेडिडिस। अब हम धान के सीजन या उसका सोइंग टाइम को देखेंगे। तो धान जनरली 3 सीजन में उगाया जाता है, अस, अमन और बोरो। तो अस जो शब्द है वह एक संस्कृत शब्द असु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्विक और अर्ली, मतलब कि यह जल्दी आ जाता है। इट इज़ ए ग्रोन इन प्री मानसून पीरियड। नेक्स्ट इज अमन, अमन डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मीन्स सेफ्टी विच इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रॉप। अमन बरसात के सीजन में उगाया जाता है, इसलिए इसको स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फसल के खराब होने के चांस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट इज बोरो, बोरो सीजन सोइंग इन दिसंबर जनवरी एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल मई। नेक्स्ट इज important operation done in paddy field and paddy. First is puddling. It is a process of destruction of soil aggregate to reduce the percolation loss. पडलिंग धान के खेत में की जाती है कि जिससे वहाँ उसका पानी का जो लॉस होता है, परकोलेशन लॉस, वह कम हो जाए और जो मिट्टी के कण रहते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करा जा सके। यह
अपन बैल के द्वारा भी कर सकते हैं या ट्रैक्टर के द्वारा भी पडलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बुशिंग। बुशिंग करते हैं जब अपन धान की डायरेक्ट सोइंग करते हैं। प्लाइंग ऑन अ फील्ड आफ्टर डायरेक्ट सोइंग फॉर गेटिंग सुटेबल नंबर ऑफ प्लांट इन रो। जब धान के बीजों को डायरेक्ट सोइंग करके खेत में बो दिया जाता है तो वह आड़े टेढ़े इधर उधर कहीं भी उग जाते हैं, इसलिए रो में लाने के लिए प्लांट को बुशिंग की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट है हलिंग। हलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हल। हल मतलब छिलका होता है, जैसे कि इस फोटो में दिया है कि धान के ऊपर एक येलो या ब्राउन कलर का एक छिलका जैसा रहता है, उसको निकालने के बाद अपन को वाइट राइस मिलता है। नेक्स्ट है पर बॉइलिंग। इट इज़ ए हाइड्रोथर्मल प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ विटामिन B12। पेडी इज ट्रीटेड बाय हॉट वाटर। पर बॉइलिंग मिलिंग प्रोसेस के पहले की जाती है, क्योंकि मिलिंग में विटामिन बी का लॉस होता है, इसलिए उस विटामिन बी के लॉस को बचाने के लिए पर बॉइलिंग की प्रोसेस की जाती है। इसमें धान को गर्म पानी से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज मिलिंग। मिलिंग में पॉलिशिंग ऑफ राइस, मतलब राइस पर पॉलिश करते हैं और उसकी एल्यूरोन जो लेयर रहती है उसको निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में विटामिन बी का लॉस होता है, इसी लॉस को कम करने के लिए पर बॉइलिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है वीड ऑफ पेडी, मतलब धान के खरपतवार। वार्नयार्ड ग्रास, एकाइनोकोला क्रसगेली एंड वाटर हाइएंसिस, एकोर्निया क्रेसिप्स एंड वाइल्ड राइस, एकोर्निया कोलोनम आर मेजर वीड इन राइस। पेडी के खेत में जनरली जो वाटर वाले वीड रहते हैं, जनरली वही वीड लगते हैं। हर्बिसाइड यूज्ड इन वीड, खरपतवार नाशक जो कि हम धान के खेत में उपयोग करते हैं वो हैं प्रोपेनिल। इसका कमर्शियल नेम है स्टाम F34। इसको 6 से 8 दिन बाद डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 6 to 8 दिन के बाद अपन इसको डालते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूटाक्लोर। इसका कमर्शियल नेम है मचेटी। इसको प्री इमरजेंसी के टाइम पे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लूक्रोलिन। इसका कमर्शियल नेम है बासलिन। इसका उपयोग एट द टाइम ऑफ पडलिंग या 1 to 3 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज टोक E25। इसका अपन उपयोग प्री इमरजेंसी के टाइम करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, जिसमें हम धान की सीड रेट यानी बीज दर, नर्सरी प्रिपरेशन, नर्सरी किस किस प्रकार से तैयार की जाती है, श्री मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, डेपोक मेथड एंड डिसीज एंड पेस्ट कंट्रोल, धान के कीड़े और उसकी बीमारियां किस प्रकार से उनके रोकथाम के उपाय देखेंगे, और धान से रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि उसका सीड वेट क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, और उसके अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम देखेंगे, जैसे कि हमने मेज ग्रुप में देखे थे लास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल भार्गव एग्री क्लासेस। थैंक यू।